हजूर पिताजी ने कर दिया है बड़ा खुलासा। सुनारिया धाम से आई एक और बड़ी अपडेट। जी हाँ साथ संगत जी, सभी साथ संगत के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हजूर पिताजी ने क्या बड़ा खुलासा किया है, इसे सुनकर आप सभी साथ संगत दंग रह जाएंगे। और आपने पहले भी इस बारे में सुना था कि हजूर पिताजी के जो वचन हैं वो कभी भी खाली नहीं जाते। आखिरकार हजूर पिताजी के क्या वचन हैं और क्या सभी साथ संगत के लिए ज़रूरी जानकारी है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी जब भी पैरोल फरलों पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा खुलासा करके जाते हैं जिसको सुनकर आप सभी साथ संगत अगर ध्यान से सुनती है, उन बातों को गुनती है, तो आपको एहसास होता है कि हजूर पिताजी ने क्या वचन किए है और क्या एक बहुत बड़ा खुलासा इस बार भी हजूर पिताजी करके गए हैं। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी हमेशा से सत्संग में एक ही बात बोलते हैं कि आपको जब सत्संग में बैठना होता है तो आपको सब काम काज, घर की टेंशन सब कुछ छोड़कर जो है सत्संग पर ध्यान देना होता है। क्योंकि कोई भी बात ऐसी होती है जो पॉइंट की होती है और उस पॉइंट को आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको इस बात का पता लग जाता है कि हजूर पिताजी ने ये बात क्यों बोली है। सभी साथ संगत के लिए एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो खुलासा आप सुनेंगे तो आप अपने आप सोचेंगे कि हाँ, हमारा सदगुरु सच्चा है और हजूर पिताजी की कोई भी बात खाली नहीं जाती और ये भी बात हकीकत है। साथ संगत जी, जो बात हकीकत हो चुकी है और सुनारिया धाम से बहुत बड़ी अपडेट हम लेकर आए हैं, वह इस वीडियो में आप सभी साथ संगत को सुनाने जा रहे हैं। सभी साथ संगत से एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। साथ संगत जी, यह जो खुलासा है हम बताने जा रहे हैं कि हजूर पिताजी ने जो वचन किए थे कि अब से पहले भी वो वचन हो चुके हैं। युगों युगों का इन वचनों से नाता है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भी रणभूमि में छाती ठोक कर कहा था कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। और हजूर पिताजी ने भी एक बात बहुत बड़ी इस युग में खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप सिमिलर बेस पर बोलोगे कि हाँ, हजूर पिताजी भी कोई एक आम इंसान नहीं है। साथ संगत जी, आपको बता दें कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर रणभूमि के अंदर इस बात को जो है सबूत के तौर पर पेश किया था कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। लेकिन उस वक्त भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर भी जब संजय के द्वारा, जो दिव्य दृष्टि से संजय रणभूमि का क्षेत्र पूरा देखकर दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, तो धृतराष्ट्र ने उसको अनदेखा कर दिया था। उसी प्रकार से कुछ लोग आज भी हजूर पिताजी के परम ब्रह्म रूप को देखकर जो अनदेखा कर रहे हैं, उन्हें युग युगों के बाद इस बात का एहसास होगा कि हमारे हजूर पिताजी कोई एक आम इंसान नहीं है। क्योंकि हर कोई इंसान ऐसे नहीं बोलता कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, क्योंकि उसमें कुछ दिव्य शक्ति होती है, उसके बावजूद भी वही बोलता है। साथ संगत हजूर पिताजी का ये खुलासा आपने हमेशा सत्संग में सुना होगा। अगर आप सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, कि हजूर पिताजी सत्संग में बहुत बार इस चीज़ को बोल चुके हैं कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। साथ संगत जी, यह कोई एक आम बात नहीं है, यह एक विशेष रूप से बात है। जिस प्रकार से एक गंगा जी के ऊपर भजन भी बना हुआ है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी की इन बात को जो मान लेता है, उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि हजूर पिताजी ही शाश्वत नाम जी है और शाश्वत नाम जी ही साईं मस्ताना जी है। साथ संगत जी, इस बात से अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में पिताजी के लिए आपको 2 वचन जरूर लिख के जाने हैं कि हाँ, आप थे, आप हैं और आप ही रहेंगे, और हम सदगुरु दादा तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। अगर आपको हजूर पिताजी पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि साथ संगत जी, अगर गंगा मैया को आप बहता हुआ पानी मानते हैं तो वो एक पानी बनकर रह जाता है, और गंगा मैया के पानी को गंगा माँ मानते हो तो वह गंगा माँ ही रहती है। क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। उसी प्रकार से अगर आप हजूर पिताजी को परम पिता परमात्मा मानते हैं तो आपको परम पिता परमात्मा के उनके अंदर दर्शन होंगे। क्योंकि हजूर पिताजी कोई यह लुका छुपी के खेल में नहीं बोलते कि हम थे, हम है, हम ही रहेंगे।
टोटल न्यूज वाले वहाँ पर बैठे रहते हैं, टोटल पूरी साथ संगत वहाँ पर बैठी रहती है। और जब हजूर पिताजी माइक से ललकार कर बोलते हैं कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, कोई अपने सदगुरु के बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकता कि हम उनका स्थान ले लेंगे। हजूर पिताजी की गद्दी पर कोई जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हजूर पिताजी हमेशा से यही बात बोलते हैं कि जब भी इस पर कोई वारिस होगा तो हम ही उनके रूप में रहेंगे। क्योंकि सत्संग जी सिर्फ बॉडी परिवर्तन होती है, हजूर पिताजी के वचन भी है कि बॉडी परिवर्तन के बाद ही, क्योंकि ये इस मृत्यु लोक का ये रूल है कि जो जन्मा है वो इस धरती से जाएगा भी। और हजूर पिताजी ने भी अपनी बॉडी परिवर्तन करके तीसरी बॉडी में आ चुके हैं और आगे भी हजूर पिताजी ही रहेंगे। यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। अगर आप इसको खुलासे के रूप में मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नारा जरूर लिखाएं और अपने सदगुरु के लिए वचन प्यारा सा नारा लिखकर कुछ भी अपने प्यार भरे सब सदगुरु के लिए जरूर लिखे कि हम तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। और वीडियो को लाइक करने का आपका फर्ज बन जाता है, क्योंकि सभी सासंगत के पास आप शेयर कर देते हैं तो इसमें एक आपकी बहुत बड़ी सेवा भी होती है। सासंगत जी हर बार की तरह हम आज फिर से हजूर पिताजी के वो वचन डालने वाले हैं जिन्हें सुन के अंदर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पावर आएगी। आपको अपना काम धंधा भी करते रहना है, लेकिन अपना मन आपको सत्संग पर ही लगाना है। जो सत्संग हम डालने वाले हैं उसको आपको लास्ट तक सुनना है। आप सत्संग को सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक विल पावर आती है और आपको सोचने समझने की शक्ति आपको बढ़ती है। और आप जिस काम में भी, जिस क्षेत्र में भी तरक्की करना चाहते हैं तो उसमें आपको तरक्की जरूर मिलती है। तो सासंगा जी हजूर पिताजी के वचन डालने से पहले आज फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए आज के हजूर पिताजी के करते हैं आज के स्टार्ट वचन। मालिक की साज नवाजी प्यारी सासंग जियो, सतगुरु दाता सच्चे रहबर शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता प्यारे ने बहुत सारे भजनों का निर्माण किया, भजनों को बनाया, आसान तर्जें दी ताकि हर जीव उस तर्ज पे उसे गा सके, बोल सके। तो महान परोपकार है ये। जैसा युग, जैसा समय, वैसे उन्होंने रचना की, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ पे प्यार मोहब्बत की चर्चा जब जब भी होती है उसका मतलब बेगर्ज निस्वार्थ भावना से, आत्मा का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से प्यार। यही सिखाया सतगुरु ने। आपस में प्रेम करो लेकिन गर्ज नहीं होनी चाहिए। यहां गर्ज आती है वहां प्यार कमजोर पड़ जाता है। पर इस दुनिया में तो गर्ज के बिना कोई प्यार जानता ही नहीं करना। शुरू से निगाह मारिए, मां बेटे का प्यार, बच्चा समझदार नहीं, समझ नहीं, और मां भी प्यार में डूबी है, लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे समझ आने लगती है। माँ बाप को ये होता है कि बड़ा होके हमारा नाम रोशन करेगा, बड़ा होके ये तरक्की करेगा, बड़ा होके हमें बुलंदियों पे ले जाएगा। पर क्या ऐसी शिक्षा आपने उसके अंदर भरी? क्या ऐसे संस्कार आपने उनके अंदर दिए? उसकी तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन एक गर्ज, एक स्वार्थ मात्र है कि हाँ ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। तो हम ये नहीं कहते कि ये रिश्ते कोई गलत हैं, सही हैं अपनी जगह। हमारी ये संस्कृति है कि पहले बच्चे की संभाल माँ बाप करते हैं और बाद में बुजुर्गों की संभाल बच्चे करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब, अगर आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर संस्कार भरिए। और बेपरवाह जी ने जो प्यार मोहब्बत की प्रथा चलाई, सत्संगी को प्रेमी कहा जाता है। और किसका प्रेमी? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का, सतगुरु का प्रेमी, जो मालिक की बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करे, मालिक की बनाई औलाद के लिए
भला सोचे और भले के साथ साथ इंसानियत को कभी मरने ना दे। प्यार का रास्ता, जो राम वाला रास्ता है, प्रेम का रास्ता, जो प्रभु का रास्ता है, इस कलयुग में कठिन है, मुश्किल है। लोग बड़े ताने उल्हाने देते हैं, लोग रोकते हैं, टोकते हैं, पर आपने तो उधर ध्यान नहीं ना देना। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, ये उन पे छोड़ दीजिए। हर इंसान मर्जी का मालिक है। और हमेशा हम आपको पहले भी कहते रहे हैं कि इंसान को पकड़ के रोक लेते कि भाई इधर मत जाना, पर ये जो 2.5-3 इंच की जुबान है ना, इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो कोई क्या कहता है, कोई क्या बोल रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं देना। आपने ध्यान देना है कि हमें हमारे गुरु पीर फकीर ने सिखाया क्या है और हमें चलना किधर है। ध्यान सिर्फ उधर होना चाहिए। ना अहंकार करो, ना आपके शब्दों में कोई ऐसा अहंकार झलकना चाहिए, क्योंकि ये तो शिक्षा ही नहीं। ना किसी को बुरा बोलो, ना किसी को बुरा कहो। हाँ, अपने प्यार मोहब्बत के रास्ते पे आप हौसले के साथ, आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाओ। यही बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता ने सिखाया है। और आपको पहले की तरह हमेशा कहते, तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की। रास्ता तय करना है एक मालिक के प्यारे ने। तो जो सतगुर बेपरवाह दाता रहबर ने बता रखा है, उस रास्ते पे चलिए। उस ओम हरि राम का नाम जपो, जो आपको आने वाली बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से, मुश्किलों से बचा लेगा। आपके अंदर आत्मबल भर देगा। और जिनके अंदर आत्मबल होता है वो बुलंदियों को छू लेते हैं। जिनके अंदर आत्मबल होता है वो मन के हाथों मजबूर नहीं होते। और जो मन के हाथों मजबूर होते हैं उन्हें गुरु संत पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। ये मत भूलो, वो राम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड सबकी खबर रखता है, सबको जानता है। कई सज्जन ऐसे भी होते हैं, बहाना कर लिया, अब राम नाम में नहीं आना, मेरा तो काम धंधा पड़ा है भाई, मेरे तो दुकान में बिजनेस में लॉस हो जाएगा, मेरे तो ये हो जाएगा, मेरे तो सिर दर्द है, मेरे तो बदन दर्द है। आगे पीछे बिल्कुल दर्द नहीं होता। ये मत बोलो कि वो जानता नहीं, पर वो राम, उसके संत पीर फकीर सबका पर्दा रखते थे, रखते हैं और रखते ही रहेंगे। वो तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि ये बहानेबाजी, अब तुझे रोज के नौकरी में 10,000, 1,000, 500 रुपए मिलते हो, वहां तो नहीं बहाना करता, तब तो सिर दर्द नहीं होता, तब तो कोई और काम धंधा नहीं होता। पता है अगर एब्सेंट हो गया तो 1,000 उड़ गया, 10,000 उड़ गया, जैसी भी आपकी नौकरी। तो उस समय तो बड़ा ध्यान रहता है। और जब राम नाम में बैठना हो, सत्संग में बैठना हो, तब बदन दर्द, सिर दर्द, फला काम में कमी, ये है वो है, बहुत सारी चीजें आप गिनवाने लग जाते हो। कई कह देते हैं जी राम नाम के लिए समय नहीं है। खाने के लिए समय, पीने के लिए समय, पहनने के लिए समय, सोने के लिए समय, हर कार्य के लिए समय है और समय अनुसार ही आप खाते पीते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए जब बात आती तब कहते समय नहीं है। तो ये तो बहानेबाजी है। हकीकत ये है समय तो है, पर आपको अलूणी सी लगती है कि भाई मनोरंजन नहीं है, मजा नहीं आ रहा। ये नहीं पता राम नाम जपोगे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा की भक्ति करोगे तो वो परमानंद आएगा जिसके सामने सारे मजे फीके पड़ जाते हैं, बौने रह जाते हैं। पर कई चीजों का रिजल्ट बाद में मिलता है। पंजाबी में एक कहावत है, सियाणे दा क्या ते औले दा खादा पिछों स्वाद आउंदा है।
आंवला खा लो आप, एकदम से स्वाद नहीं आएगा, चरचरा सा, थोड़ा खट्टा सा, थोड़ा मीठा सा, लेकिन बाद में पेट के लिए बड़ी फायदेमंद है। बहुत सारे शरीर की चीजों के लिए, बालों के लिए मान लीजिए, और चीजों के लिए बड़ा फायदेमंद है। उसके बाद में कभी पानी पियो तो बड़ा स्वाद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह सियाना समझदार, जिसने उम्र का तजुर्बा लिया, उसे सियाना कहा जाता है। या सबसे जो राम से जुड़ा हुआ है वो सियाना होता है, तो उसकी बात का बाद में पता चलता है। इसी तरह राम नाम का और बेगर्ज प्यार करने का पता बाद में चलता है, जब आपको बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू होती हैं, जब आप परमानंद में माला माल हो जाते, परमानंद से जुड़ जाते हैं। तो प्यारी सासंग जियो, सतगुरु के एक अल्फाज पे कितनी देर भी बोलते रहें तो भी कम ही रहेगा। यानी गागर में सागर समाया हुआ है, वो तो आप जानते हैं, ग्रंथ भी बेपरवाह जी ने इसके नाम से बनाया है। सो गागर में सागर का मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बेपरवाह जी ने बख्श रखा है। तो आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपें, मेहनत करें, बिगड़े काम बन जाएंगे, गमों से निजात मिल जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे, चिंता मुक्त, टेंशन फ्री। ये छोटा शब्द थोड़ा ना है आज के टाइम में। जिसे देखो टेंशन ओढ़ के घूम रहा है, छोटे को छोटी टेंशन, बड़ों को बड़ी टेंशन, बच्चे को स्कूल की टेंशन, छोटे को खिलौनों की टेंशन, कॉलेज वालों को उससे और बड़ी टेंशन, यारी टूट ना जाए, यारी जुड़ ना जाए, ये किससे जुड़ा, मैं किससे जुड़ा, वो क्यों जुड़ा, ये क्यों जुड़ा, आप सब समझते हैं। फिर एक और माँ बाप को टेंशन, कहीं नशे से ना जुड़ जाए। नशा बर्बादी का घर है, और आजकल तो चिट्टा काला पीला पता नहीं कौन कौन सा नशा चल पड़ा है, जो बर्बाद करता जा रहा है, जो जिंदगियों को ऐसी बना देता है जैसे कोई ढांचा हो, जैसे कोई रोबो हो, जो सिर्फ नशे के इशारे पे चलते हैं, नशे के इशारे पे नाचते हैं, नशे के इशारे पे बोलते हैं। तो आप इनसे बचना चाहो तो राम का नाम, बस थोड़े से शब्द होते हैं, चलते बैठ के लेट के, काम धंधा करते सोते जागते, यानी हाथों पैरों से कर्म कीजिए और जीवा ख्यालों से प्रभु के नाम का जाप कीजिए, धर्म कीजिए। पंजाबी च कहते हैं, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल। किसने रोका है काम धंधा करने से? पर अगर ध्यान कंप्यूटर में लगाया हुआ है तो जीवा तो खाली है, इसमें ही राम राम करते रहिए। अब दो शब्द बोलने से तो आपका ध्यान भंग नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद तजर्बा किया है। पर सिक्स सेंस जगाना जरूरी है उसके लिए। यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, सिक्स सेंस आपकी तभी जागेगी जब इसके लिए अभ्यास किया जाए। और अभ्यास के लिए बेपरवाह जी ने दूसरा शब्द बोला, प्रेम और नाम, मेथड, गुरुमंत्र, शब्द। सिक्स सेंस का मतलब है कि यहां बैठे हैं तो अब हम आपसे बात कर रहे हैं, इधर कोई बोल रहा है वो भी हमें सुन रहा है, सामने कोई खड़ा रहा वो भी दिख रहा है, कोई पंखा चला रहा है वो भी दिख रहा है, कोई हिलजुल कर रहा है वो भी दिख रहा है, कोई पीछे से आ रहा है वो भी दिख रहा है, और साइड में खड़े हैं वो भी दिख रहा है, कोई हाथ हिला रहा है वो भी दिख रहा है। तो यानी बोल रहे हैं, लेकिन सिक्स सेंस जिसकी इतनी हाई हो जाती है वो कर सकता है। आप कंप्यूटर भी चला रहे हैं और अब चेतन मन से राम का नाम भी लिए जा रहे हैं, या जीवा से, पर उसके लिए तो अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास जरूरी है। तो अभ्यास तभी होगा ना जब शब्द होंगे, और शब्द तभी होंगे जब आप गुरु के पास आएंगे। वैसे भी तो आप जाते हैं, अब अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो उस्ताद बनाना जरूरी। अब बच्चे साज बजाते हैं, ऐसा साज बजाना चाहोगे तो इनके लिए आपको इनके पास सीखना जरूरी, या मास्टर के पास जाना जरूरी। अब सीधे तो नहीं, देखने वाले को लगता है यार उंगलियां ऐसी चला रहे हैं, चला के तो देखो लगेगा पता। कहना आसान है, अब चलाते चलाते गाना और मुश्किल हो जाता है। और कई बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो बहुत सारे साज भी बजा सकते हैं और गा भी सकते हैं।
मतलब करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अभ्यास होता है अपना अपना, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट, दूसरे शब्दों में आपके अंदर का आत्मबल बढ़ता जाएगा और आप सक्सेस होते जाओगे, सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। तो दो शब्दों में बड़ा सार छुपा है, नाम जपो और प्रेम करो। नाम, नाम कोई अलग पंथ नहीं है, नाम कोई अलग शब्द नहीं है। नाम हिंदी में कहें तो, अब इतने आप सब लोग जुड़े हुए हैं, यहां भी सेवादार बैठे हैं, अब अगर बंदा बंदा कहें तो कौन उठेगा? सारे बंदे हैं। पुरुष पुरुष कहें तो कौन उठेगा? स्त्री स्त्री कहें तो कौन उठेगा? बाई नेम बुलाएं तो झट से खड़े हो जाओगे। तो ये जो नाम बेपरवाह जी ने बोला है, ये उस ओम का नाम है, सुप्रीम पावर का नाम है। बाई नेम उसे कॉल करना है, उसे बुलाना है, उसे अभ्यास में लाना है। और जैसे ही उसका नाम आप पुकारेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अब मां कहने से मां सुन लेती है, तो उस ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम परमात्मा का नाम लेने से वो क्यों नहीं सुनेगा? टाइम लगता है, उसकी वजह भी आप ही हैं, आपके कर्म हैं। कर्मों की दीवार इतनी जबरदस्त खड़ी कर रखी है आत्मा और परमात्मा के बीच में आपने, कि आपकी आवाज तो वो सुन रहा है पर उसकी आवाज आप नहीं सुन रहे हैं। ये मत भूलो कि आपकी आवाज नहीं जा रही उस तक, आपकी तो हर आवाज जा रही है, आपका हर कर्म जा रहा है प्रभु तक, पर वो जो भेज रहा है वो नहीं सुन पा रहे आप। क्यों? साईं मस्ताना जी सीधे शब्दों में कहते थे, कानों पे बड़ी मोहर लगा दी काल ने। दूसरे शब्दों में आपने कर्म कर करके एक दीवार खड़ी कर दी। जैसे अब अगर यहां दीवार बना दें तो आप कुछ भी बोलते रहो, क्या सुनेगा? कुछ भी नहीं। ये जरूर एहसास होगा कि आवाज कहीं से आ रही है, वो भी तब जब आप सुमरण करने लगोगे। तो आपकी आवाज वो सुन रहा है, इसलिए कभी भूल के भी गलत मांग ना मांगा करो। क्या पता सुमरण करते 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 आपको उसकी आवाज सुनने वाली हो और आपने गलत मांग लिया और उससे तथास्तु हो गया, तो हो लिया काम। इसलिए मालिक से मांगना है तो हमेशा सबसे पहले और अहम चीज है, मालिक को ही मांगो, परम पिता परमात्मा को मांगो। आपको सुनाया करते हैं कि एक राजा ने नुमाइश लगा दी, बीच में खुद बैठ गया, सबको बोल दिया आओ जो चीज चाहिए ले जाओ। लोग आने लगे, कोई हाथी घोड़े के आशिक थे तो हाथी घोड़े, कोई आटा नहीं था बेचारा, वो आटे की तरफ चल पड़ा, पर शर्त ये थी कि एक बार ही आप ले सकते हो। तो लोग आते गए, समझदार पैसा, उससे समझदार ही मोती, उससे समझदार सोना, उससे समझदार हीरे, तो यूं चीजें लेने लगे। एक आया, राजा बैठा देख रहा था, राजा से बोला, हे राजन, इस किले के ग्राउंड में जो भी साजो सामान आपने लगाया है, क्या हम कुछ भी ले सकते हैं? राजा कहने लगा बिल्कुल। कहता राजन, फिर से मैं आपसे पूछता हूं, किले के ग्राउंड में जो कुछ भी है क्या हम कुछ भी ले सकते हैं? तो राजा कहता हां आप ले सकते हो। तो उस आदमी ने झट से राजा की बांह पकड़ ली। राजा कहता ये क्या है? कहता जी मैंने तो आपको लिया। तो राजा ने देखा हाँ ग्राउंड में मैं बैठा हुआ हूं। कहता ठीक है भाई मैं तो तेरा हुआ। कहता सुनो जी, कहता हाँ अगर आप मेरे हो गए तो ये लूट क्यों मचा रखी है, ये सामान भी तो मेरा हो गया। तो कहने का मतलब, अरे जब कुछ मांगना ही है क्यों ना सतगुरु से सतगुरु, ओम से ओम, परम पिता परमात्मा से परमात्मा को मांगो जिसने सब कुछ बनाया है। जब वो आपका हो जाएगा तो क्या कोई साजो सामान बाकी रहेगा?
तो खास करके ये बात शायद सत्संगी को ज्यादा समझाए। जो नहीं समझता उसे समझना चाहिए कि यारी दोस्ती अगर आपको ऑप्शन मिल जाए करनी है तो आप किससे करोगे? कि आप दुनियावी लोगों से यानी किसी से भी दोस्ती कर सकते हो। तो जिसकी पहुंच होगी यार दुकानदार से कर लेते हैं, कोई सोचेगा यार थानेदार से कर लेते हैं, कोई सोचेगा नहीं यार जैसी समझ एसपी साहब से फलां से मंत्री यूं। लेकिन ज्यादा समझदार क्या सोचेगा, क्यों ना सीधी प्रधानमंत्री जी से दोस्ती कर लें, उनसे कर ली तो बाकी सारा साजो सामान बीच में ही आ गया। ये तो आप समझ गए। तो उसी तरह भगवान वाली बात है, अगर मांगना ही है दोस्ती करनी ही है तो क्यों ना ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से ही कर लें, ताकि सारा साजो सामान बीच में ही आ जाए। और ये भी आपको गारंटी देते हैं जब उससे दोस्ती कर ली साजो सामान फीका लगने लग जाएगा, क्योंकि उसकी दोस्ती में बड़ा हरी रस है, अमृत है, आबो हयात है, जिसको पीते ही अंदर बाहर बड़ी मस्ती आती है, बड़ा नशा आता है, बड़ी खुशी आती है। तो बेपरवाह जी ये दो शब्द पे ही हमने व्याख्या की है। सारा भजन तो पता नहीं कहां से कहां, पता नहीं कितना टाइम चाहिए कि नाम और प्रेम दो चीजें, इसमें भी अभी कितनी देर व्याख्या कर सकते हैं, कितनी देर लगे रह सकते हैं, लेकिन टाइम समय जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता ज्यादा टाइम अगर बोलेंगे तो, क्योंकि तड़क भड़क चड़क मड़क भी थोड़ा चाहिए। तो इसलिए हम भजन सुनाते हैं। भजन को हमेशा क्या कहा करते हैं, शुगर कोटेड कुनैन। आप जानते होंगे बहुत बार कहा है हमने, तो वो शुगर कोटेड कुनैन भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि बाहर से आपके धुन बज जाएगी, साज बज जाएंगे, पर अंदर जो समान है वो राम नाम का ही है। हमारे सब्जेक्ट एक ही रहता है, अपने सतगुरु मौला शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर ओम हरि अल्लाह दाता की भक्ति इबादत, उसकी आशिकी, हमारे लिए वो सब कुछ हैं, हमारे लिए सब कुछ थे और हमारे लिए सब कुछ रहेंगे। हमारी एक एक बूंद जो खून की चल रही है उस पे एक ठप्पा लगा शाह सतनाम शाह मस्तान, उस ओम हरि राम का ही ठप्पा है। तो इसलिए कुछ भी हम गाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अर्थ जो मर्जी निकालते रहो आपकी मर्जी, पर हम तो अपने उस राम अपने सतगुरु दाता के लिए ही गाते थे, गाते हैं और गाते रहेंगे। अपने लिए हर कोई कार्य करता है, प्रभु की सृष्टि के लिए कार्य करना अपने आप में बेमिसाल है। खुद के लिए तो पशु पक्षी परिंदे भी जीते, खुद को छोड़ के परहित परमार्थ करना अपने आप में बेमिसाल है। और ये परहित परमार्थ जितना इंसान कर सकता है इतना कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। मनुष्य को भगवान ने इतना बुद्धि विवेक दिया है कि यह सोच समझ के पूरी सृष्टि का भला कर सकता है। दूसरों के पास इतनी बुद्धि इतना दिमाग होता ही नहीं। पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्वों से हुई है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व भगवान ने पहले बनाए और फिर इनसे पूरी सृष्टि की रचना की। जिस तरह पेड़ पौधे हैं, इनमें तत्व तो एक ही है, मुख्य तत्व पानी है, लेकिन ये तत्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसानी शरीर भी 70 से कोई 75% कहता है, कोई 90%, तो पानी ही है। लेकिन पेड़ पौधे जिनका मुख्य तत्व पानी है,
वो पानी लेके इंसान को वो देते हैं जो देखें तो अनमोल है, वो ऑक्सीजन, वो प्रदूषण रहित वातावरण। उसके बाद कीड़े मकोड़े हैं जिनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान में हमने ऐसे ऐसे कीड़े रेंगते देखे हैं, आपने भी देखे होंगे किसी न किसी ने। वहां पानी नहीं होता लेकिन हवा होती है और आग होता है, वो नेचुरली वहां ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती पानी की, वो उसी के सहारे जिंदगी जीते हैं। पक्षी हैं, इनमें पानी आग यानी हवा, पानी और थोड़ी सी पृथ्वी की मात्रा होती है। पशुओं में जो होता है उसमें आकाश तत्व नहीं होता, बाकी चारों तत्व होते हैं। ये आकाश तत्व इंसान में सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसी की वजह से इंसान की बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा है। इंसान से शक्तिशाली तो बहुत सारे जानवर हैं, कोई भी ले लिए, सांड है, झूठा है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, जिराफ है, शेर है, चीता है, सब इंसान से ताकतवर है। बॉडीली देखें तो सब पावरफुल है, लेकिन आकाश तत्व उनमें इतना नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं, तो आदमी उनको अपनी उंगलियों पे नचाता है। यह आदमी की बुद्धि की वजह से है। पर इस बुद्धि विवेक से जब इंसान काम नहीं लेता और बुरे कर्म करने लगता है तो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विवेक उसका साथ छोड़ते हैं और वो मन के मते चलता हुआ अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता रहता है। इस बुद्धि विवेक से इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, लंबा सोचना चाहिए, छोटा नहीं। और जो इस बुद्धि विवेक से लंबा सोचते हैं, दूसरा, बोलने से पहले तोलो कि आप जो बोलने जा रहे हो वो क्या है। गुस्सा ना करो। क्रोध आज के दौर में हावी है, हर किसी को क्रोध आता है। हाँ, संतों का क्रोध दाती है, अगर उसे दात के रूप में ले ले, और दुनियादारी का क्रोध घाती है, चाहे उसे प्यार के रूप में ले ले। तो क्रोध जब इंसान को आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसके लिए विनाश विनाश और सिर्फ विनाश। करता दूसरों का है, होता खुद का है। जितना समय दूसरों को दबाने में, दूसरों का विनाश करने में लगाते हो, काश उससे आधा समय दूसरों का भला करने में लगा दो। हम आपको गारंटी देते हैं आपका भला परमात्मा जरूर करेगा। कितनी तिकड़मबाजी लड़ाते हो ना आप, कितनी स्कीम लड़ाते हो, क्या क्या प्लानिंग बनाते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। काश आधी स्कीम बना लो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कि भाई वो बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। हम गारंटी देते हैं ईश्वर उस नेक का आपको फल जरूर देंगे और आपका नाम रोशन जरूर होगा। तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। जल्दबाज लाई लग, पंजाबी च कहंदे लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे, जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं। ऐसा पति नहीं होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वरना कलह कलेश रहता है। अपनी बुद्धि से काम लो। आज लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे छोटा उसको थोड़ा सा बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, एक दूसरे का इस्तेमाल कर करके लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।
विवेक से काम लीजिए, किसी के हत्थे ना चढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो, जमीन से जुड़े रहो, औकात ना भूलो। हम कभी नहीं बोलते कि हम तो खाकसार हैं, हम तो चौकीदार हैं, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी का रहमो करम, वो कुछ भी बनवा दे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सब कर्म करावन हाथ, शास्त्र नाम श्याम मस्तान मेरा सदगुरु मौला है। कई बार हम बच्चों को कहा करते हैं कि बेटा मान गुमान मत करो, वो करते नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचो कि आपके कोई पंख निकल आए, आप वही एक जिम्मेदार एक नंबरदार के बच्चे हो। हाँ, शास्त्र नाम जी का पटा गढ़ में है, इसलिए दुनिया सलाम करती है। और यही हकीकत है। हर किसी इंसान को अगर ये सोच आ जाए, वो अहंकार ना करे, खुदी ना करे, अपने बड़ों का, पूर्वजों का, संतों का, फकीरों का सत्कार करे, हो नहीं सकता उसको कभी नीचा देखना पड़े। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, अपने घर से शुरुआत करो। माता पिता, आप कहते हो मेरे लिए क्या किया, आपको इस दुनिया में लेके आए। कई बच्चे कहते थे मैंने कौन सा कहा था मुझे जन्म दो, जब तू बच्चे पैदा करेगा तब भी तेरे बच्चे नहीं कहेंगे कि मुझे पैदा करो। ये कुदरती है, ये नेचर का असूल है, ये कुदरत ने नियम बनाया है। और आपके पिता ने कभी अपने शायद बाप से नहीं पूछा होगा मुझे दुनिया में क्यों लेके आया। क्यों? क्योंकि वो सुलझे हुए होते, उन्हें समझ होती है कि हाँ, कि भाई समय के अनुसार तो जैसा कुदरत चाहती है वैसा होना ही है। तो ये गलत बात जो आप सवाल कर देते हो, मैंने कौन सा कहा था, मुझे क्यों जन्म दिया, मैंने कौन सा कहा। ये कुदरत ने कहा है, ना तूने कहा है ना तेरे बाप ने कहा है। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछ के देखो, आपको बातें आती हैं, बेचारों का क्या हाल होता है। औलाद का मुंह देखना चाहते हैं पर नहीं होता, कुदरत को नहीं मंजूर। तो ये सब कुदरत का दायरा है। नर मादा का बनाना, आगे पीढ़ी को चलाना, ये सब असूल है परमपिता परमात्मा के। कौन चाहता है कौन आए कौन ना आए, जिसे वो चाहता है वही आता है और वही जाता है। इंसान तो किसी को पैदा ही ना होने दे कि मैं जन्म ले लिया बाकी सारे आए ही ना, बस मेरा ही राज चले, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो नियति इसे ही कहते हैं। कुदरत के कादिर ने अपना सारा सिस्टम फिट किया हुआ है। जब से दुनिया साजी तब से लेके जब तक उसने दुनिया को खत्म करना है तब तक का सब कुछ प्लान, सब कुछ रचा हुआ है। आदमी की समझ नहीं आता, वो एक अलग चीज है। तो ये नियति जैसा चाहती है वैसा होता है, पर इंसान का फर्ज है, इंसान का कर्तव्य है, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेता हुआ वो नेकी करे, भले कर्म करे, अच्छाई के रास्ते पे चलता जाए। मालिक साथ अवश्य देंगे। और घर से शुरुआत से मतलब अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करो। और घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, उनका फर्ज है बच्चों से बेगर्ज प्यार कीजिए। चलो गर्ज रख के भी करो क्योंकि आपकी औलाद है, पर उनकी इच्छाएं भी जरूर पूरी करें जो जायज है। गलत रास्ते पे अपने बच्चे को कोई लेके नहीं जाता, पर कई बार उसके सामने गलत काम करने से बच्चे अपने आप उससे सीख जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, क्या कहते हैं, कई बार हमारे पास आके थे, पिताजी पता नहीं ये लड़का किस पे चला गया या लड़की किस पे चली गई, हम तो ऐसे नहीं थे। तो हम हंस के कहा करते हैं अब आप ऐसे नहीं हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसको पैदा किया था तब आप कैसे थे, जब ये सीख रहा था बचपन में तब आप क्या क्या गुल खिलाते थे, कौन कौन सी गाड़ियां और कौन कौन सी बातें करते थे, इसने तो तब से सीखा हुआ है। पहले टीचर मास्टर तो माँ बाप ही होते हैं ना, या बहन भाई होते हैं, अब पड़ोसी थोड़े ना सिखा गए उतना। उदाहरण के तौर पे आप घर में हैं, चर्चा करते, आपकी पत्नी है, आप हैं, आपका बेटा बेटी जो भी है, आप उनसे बात करते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गप नहीं मारना चाहिए। इतने में फोन आता है, आपकी बीबी कहती है जी हाथ लगा के बंद करके कि दफ्तर से फोन आया, तो आप कहते थे कह दो घर में नहीं है।
बच्चा आखिर माइंड बहुत पावरफुल है। किसी डॉक्टर से पूछ लेना, 9 महीने में माइंड पूरा बन जाता है। वो तो गर्भ में ही सीख लेता है। अब मैंने सीखा नहीं था क्या? तो बच्चा समझ जाता है कि बोलने को बोलो, झूठ मत बोलो, पर जब जरूरत पड़े तो ठोक के बोलो, क्योंकि आप उसके सामने बोल रहे हैं कि कह दो मैं घर में नहीं हूं, जबकि आप घर में हैं। और बच्चा देख रहा है यार, अभी अभी तो ये टीचर बन रहा था कि गप नहीं मारना चाहिए, और खुद ठोक रहा है। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसके गप भी बड़े बड़े हो जाएंगे। तब आप कहते यार ये पता नहीं गाली देके किस पे गया है। आप पे गया बेटा जी, बेटा आपका है, और किसी पड़ोसी पे तो जाएगा नहीं। फिर आप बुरा मानोगे अगर ऐसा कहेंगे तो। समझ गए ना आप? आपकी औलाद आप ही जाएगी ना। तो आप कम से कम उनको शिक्षा उस तरह की दो, उन्हें अच्छा बनाइए। अपने खून को बुरा कौन कहता है? अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता, खून तो दूर की बात। कोई संत पीर फकीर कहते, कबीरा सब थे हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। वो कबीर साहब जी जैसे संत पीर फकीर कह सकते हैं कि भाई हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं ऐसा कि हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने, कि जो इसको ऐसा मान लेगा मीत हमारा सोए। भगवान जी कहते कि वो मीत है हमारा, वो मित्र है हमारा, जो ऐसा मान के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी निगाह में गिरे रहो, नहीं 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 नहीं। आप अणख रखिए, गैरत रखिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए कि मैं, मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। या करोड़ों अरबों जन्मे हुए, पता नहीं कितने तरह का खोपड़ा है। हर किसी के अंदर अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच। तो इसलिए अच्छा सोचो, परिवार के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, कोई नहीं रोकता। पर बुरा ना कभी किसी का करो, क्योंकि जब आप बुरा करने जाते हैं, किसी का हो ना हो आपका बुरा जरूर होगा, ये चाहे हमसे लिखवा के ले लो। तो ऐसा कर्म ही क्यों करो जिससे खुद का बुरा हो? ये वेदों के वेद भरे पड़े हैं कि बुरा कर्म कभी करना नहीं चाहिए, बुरे का फल देना ही पड़ता है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान हुए, उनको युग बदलना था, और युग बदलने के लिए उन्होंने कई तरह की ऐसी चीजें की जो आज अगर आदमी की निगाह में देखें तो वो सही नहीं लगती। अब श्री कृष्ण जी थे, क्यों दुर्योधन को मरवाया? क्या दुश्मनी थी भाई उनकी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी उन्होंने बताया पहले तो ये कि उनको पूरा नंगा नहीं होने दिया दुर्योधन को, ताकि वो कच्चा रहे एरिया, कि मां के सामने ऐसे जाएगा। और फिर भीम को कह के उसकी वही जगह तोड़वाई, यहां गदा युद्ध में फाउल कह लें या मना होता है या कोई मारता ही नहीं था, तो उसी जगह मार के उसको मरवाया। अब दुनिया की निगाह में देखें तो गलत है, लेकिन अगर वो ईश्वर की निगाह से देखें तो अगर वो ना मरता तो सारे समाज में वो हाल होता जो कहने सुनने से परे, राक्षसों की जरूरत ना पड़ती, आदमी राक्षस बन जाते। इसलिए युग परिवर्तन करना था, तो उनको भी ऐसे कर्म करने पड़े, और लास्ट में उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि आदमी समझे। बदुआ ली गंधारी से और अपनी पूरी कुल को खुद खत्म किया, आपस में लड़के खत्म हुए, अपनी औलादों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की नियति थी कि समाज को बदलना है। तो ये नियति जो होती है ना, ये बड़ी बलवान होती है। आदमी कितना भी जोर लगाए ये बदलती नहीं। हां, ईश्वर का नाम जपे, अपने पीर फकीर के 100% यकीन करे, जो वो करता है सही करता था, सही करता है और सही करता रहेगा। तो इंसान को ना तो कभी गम आए, ना टेंशन आए, ना कोई परेशानी आए। पर ऐसा होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। परम पिता जी ने रहमो करम किया, हमें बुलाया, और जब खाक शास्त्र नामदाता के चरणों में आए तो हमने सब सेवादारों को एक ही बात कही थी कि परम पिता जी जो भी कहेंगे, दिन को रात तो रात, रात को दिन तो दिन, हर चीज माननी है। और परम पिता ने बहुत तरह की बातें करते थे यही देखने के लिए, तो सेवादार सब मानते थे। कई बार ऐसा होता है परम पिता कहते नहीं, सचखंड हाल मस्ताना जी धाम
उधर स्टेज लगाना है। अब उधर लगाएंगे तो इधर जगह छोड़ी थोड़ी सी है। नेचुरली होता था कि इधर मकान थे और उधर को मुंह करके, जिधर टूटियों वाला जोड़ा गेट कहते हैं, उधर को मुंह करके स्टेज लगे तो संगत ज्यादा बैठती थी। लेकिन परमपिता जी कहते थे नहीं, सचखंड हाल के साथ लगाओ। तो मजाल किसी की ना लगा था जब हम आए थे। फिर परमपिता जी कहते नहीं, अब ये नीम की तरफ लगाओ, अब उधर और जगह कम। फिर कहते थे नहीं, फलां जगह लगाओ, वहीं लगना चाहिए, लगता रहता। तो परमपिता जी एक दिन खुश हुए और बैराग में भी आए, कहने लगे इतने सालों में हमें आप जैसा एक भी मुरीद नहीं मिला। एक शिष्य ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो सतगुरु के वचनों को बिना चूंचरा के मान जाए। तो हमने कहा बेप्रभा जी पहले बुला लेते। कहते बच्चे भी तो पैदा करने थे। साफ कहा, वो भी तो जरूरी था। हमने कहा जी सत वचन, वो आपकी रजा। तो एक बात पे बात ख्याल में आई, मुरीद और गुरु का रिश्ता क्या होता है। एक गुरु था, उसके दो मुरीद थे, दो शिष्य थे। एक को कहते थे भोला बाड़ा और एक था बड़ा चतुर चालाक। अब जो भोला बाड़ा था उसका काम क्या होता था, जो गुरु ने कहा आया, बैठ गया, जो गुरु ने कहा बड़ा खुश। पहले तो गुरु के दर्शन करके बागो बाग हो जाता था, मुंह लटके नहीं रहते थे, टेंशनें नहीं, लड़ाइयां नहीं, वाह मेरा सतगुरु, दर्शन हो रहे हैं। और फिर जो सतगुरु कहता जी, बस देखता रहता और मानता रहता। और एक था बहुत ही चतुर चालाक, आए हुए लोगों से बात करनी, खाना खिलाना पिलाना, कौन सा खुद की जेब में से जाता था, मान बढ़ाई के चक्कर, खुद के नंबर बनाने। सारे कहते यार ये शिष्य कमाल का है। बस ठीक है, मैं करता हूं जी जितना हो सकता है। तो सारे उसी को मानते थे। उसको बेचारे को कोई जानता ही नहीं था कि वो शिष्य है। सारे हाँ उसको वैसे कर देते थे कि भाई ये भी भक्त है, यहाँ रहता है। एक दिन आया, गुरुजी कहने लगे भाई अब मैंने चोला बदलना है, इस दुनिया से जाना आना लगा रहता है, मैं तो जाऊंगा। तो सारे शोर मचाने लगे, नहीं 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 नहीं। कहते चलो कोई बात नहीं, बातें करेंगे। कुछ दिन गुजरे तो साथ संगत बैठी थी, गुरुजी कहने लगे भाई ऊंट लेके आओ। ऊंट ले आए। कहते लकड़ की सीढ़ियां ले आओ। लकड़ की सीढ़ियां ले आए। कहने लगे भाई वो एक मंजिला मकान है। कहते हाँ जी। कहते सीढ़ी लगाओ, ऊंट को ऊपर चढ़ा दो। अब दोनों शिष्यों को खड़ा कर लिया कि भाई आप करो काम ये, और खुद गुरुजी चले गए। अब जो चतुर चालाक था, साथ संगत हंसने लगी तो वो भी हंसने लगा। लेकिन जो भोला वाला था वो चुपचाप ऊंट के पास गया, उसको पकड़ा। अब आप सब जानते हो सीढ़ियों पे तो जो नहीं चढ़ा वो नहीं चढ़ता, लकड़ वाली पे तो वो डंडे से लगे होते हैं, लोग देख देख के चढ़ते कहीं पैर ही ना निकल जाए। अब ऊंट कैसे चढ़ेगा उसके ऊपर। वो पकड़ के ऊपर से रस्सी उसके नाक पे जो थी ऊपर खींच रहा है, ऊंट उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, पसीनों पसीन बुरा हाल। और जो चतुर चालाक है शिष्य, वो साथ संगत के साथ बैठ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यार साथ संगत में कोई बोला यार ऐसा लगता है गुरुजी का दिमाग फिर गया, तो चतुर चालाक कहता हाँ और क्या कमी है अभी, मतलब उसको लगा मुझे गुरुगद्दी मिलेगी। क्या लगा देखो आपके सामने जी, कभी लकड़ी की सीढ़ियां जो डंडे लगे होते उनके द्वारा ऊंट ऊपर चढ़ेगा, वो तो बड़ी सीढ़ियों से ना चढ़े। तो लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, जो घोड़े वाला वो खींच रहा है, ऊंट उसको गिरा रहा है, वो खींच रहा है, फिर गिरा रहा है, दड़ादड़ चल रहा है काम। और इधर जो चतुर चालाक है वो साथ संगत की सहमति इकट्ठी कर रहा है, सारा खुश है भी हाँ भाई ये तो गुरुजी का दिमाग में फर्क पड़ गया, बड़ा हंस रहा खुश हो रहा है। तो शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा हल्का हल्का। गुरुजी बाहर आए, साथ संगत बैठी, हंस रहे हैं सारे लोग, वो शिष्य भी हंस रहा है। तो गुरुजी कहने लगे भाई क्यों हंस रहे हो। कहते गुरुजी वो देखो पागल। कहते हैं हाँ भाई ऐसे हंसे गुरु भी, तो सारे हंसने लगे, देखो 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 वो देखो सीढ़ियों पे जी कैसे होगा, आप भी कमाल करते हो। गुरुजी एक उठ के कहने लगा, कहने लगे आप हमें गुरु कहते हो। कहते हाँ। गुरु का मतलब जानते हो। कहते जी जो ज्ञान देता है, मतलब ज्ञान देता है तो वो खुद ज्ञान का भंडार है। कहते जी
तो क्या हम मूर्ख हैं? हमें नहीं पता कि लकड़ी वाली सीढ़ियों से ऊंट ऊपर कैसे जाएगा? सारे सन्नाटा छा गया, चुप, सारे बोलती बंद हो गई। गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे, हमें भी पता है कि इन सीढ़ियों से ऊंट ऊपर नहीं चढ़ेगा, पर हम देख रहे थे हमारे वचनों पे 100% अमल कौन करता है। यही तो देखना था। आसान आसान चीजें तो सारे कर लेते हैं, यही तो देखना था। तो उसको गुरुगद्दी देते हैं हम। गुरु ने उस भोले भाले को गुरुगद्दी दी, कहेंगे वो है पूर्ण इस गुरुगद्दी के लायक। तो रूहानियत में, सूफियत में गुरु और शिष्य की यही मर्यादा है, यही परिभाषा, और कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है, क्या नहीं कहता, कैसे बोलता है, क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं। क्योंकि गुरु कभी अपना कार्य नहीं करवाता, ये सच्चा गुरु होता। गुरु अपने लिए पैसा नहीं लगाता, ये सच्चा है। गुरु कभी ऐसे मांगता नहीं, वो भी सच है। गुरु तो सबका भला करता है, सबका भला मांगता, भले के लिए प्रेरणा देता है। और जो बिना चूंच के मान लेते हैं, वो पता नहीं कितनी खुशियां हासिल कर लेते हैं, और जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं, वो दिनों दिन दूर होते चले जाते हैं। तो भाई आपको सौंपे हुए हैं, आप जरूर अपनी जिंदगी के बारे में देखा करो। क्या आप उन कार्यों को वाकई साल में 2-2 बार या 1-1 बार करते हो? क्या नहीं करते तो जरूर करा करो। यही हमारे लिए आपकी तरफ से तोहफा जो आप हमें देना चाहते हैं, बस। और हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए। कि आपको जो मानवता भलाई के कार्य बताए हैं, उनको कम से कम साल में 1 या 2 बार तो जरूर किया करो। बाकी आप कैसे शिष्य हैं, ये शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता जानता है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो हमें बताना जरूरी है। हम गुरु हैं, एक फकीर हैं, कि उसकी परिभाषा क्या है। अंधविश्वास नहीं होता, इसे कहते दृढ़ विश्वास। अंधविश्वास तो होता है कि कुछ देखा नहीं, करा नहीं और आंखें मोड़ के लग गए। जब फकीर आपसे कुछ लेता नहीं, फकीर आपसे कुछ मांगता नहीं, फकीर आपका धर्म नहीं बदलता, फकीर नोट बोर्ड के चक्कर में आपको उलझाता नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं उस गुरु को पूरा गुरु मान के 100% अमल करते? करोगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे, दोनों जहान से झोलियां जरूर। सत्संग, यहां एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है। यहां परम पिता परमात्मा से मिलने का ढंग सिखाया जाता है। यहां बुरी से बुरी आदतें अमल करने से छूट जाया करती हैं, और यहां परम पिता परमात्मा खुद विराजमान होते हैं। उसी का नाम सत्संग है। आप निगाह मारें, भावना से याद करें, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जरूर अंदर से खुशी देंगे। तो इसलिए सत्संग का जो क्षेत्र है, यहां साथ संगत सुबह शाम राम नाम अल्लाह मालिक की चर्चा सुनती है, वो बहुत ही पाक पवित्र हो जाता है। वहां आके अगर राक्षस, बुरे कर्म करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, मालिक से जुड़ जाए, तो इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई इंसान इसके उल्ट वहां दुर्भावना लेके आता है, दिमाग में बुरे विचार लेके आता है, या बुरा कर्म करता है, तो उसका हश्र फिर बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दिमाग में विचारों का आना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का दिमाग में आना और उस पर अमल करना बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है, परम पिता परमात्मा को मिलाने वाली बात है। और बुरे विचार और फिर उन पे अमल करना, सारा अहंकार, सारी हिंकड़ी पल में चली जाती है, और इंसान भयानक बीमारियों, दुख तकलीफों से घिर जाता है, जो कभी निकल नहीं पाता। कहते हैं, एक कहावत है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई अनजाने में, और इंसान उसे मान लेता कि हाँ मेरे से हो गया, तौबा करता है, उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करे उसे हैवान, पशु कहते हैं। गलती कर ली, फिर गलती कर ली,
पर गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। उसका हशर फिर हद से ज्यादा बुरा होता है। उसको कहीं भी दरगाह में ना इस जहान में कहीं टिकाव नहीं मिलता। अंदर से बेचैन, दर दर की ठोकरें, बेचैनी का आलम, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। साथ संगत में करता है, असल में तो दरगाह में वो जल्दी कबूल होती है। कई चुपके करते हैं, कई आगे बैठने वाले होते हैं, पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा पता चलेगा, ये तो ड्यूटी पे खड़ा है। खड़े खड़े नारा लगा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि मैंने माफ़ी भी ली। तो मालिक भी फिर पता लगा के माफ़ी देता है। वो मालिक है, अल्लाह है, राम है। उससे कोई चालाकी करेगा तो इतना पागल तो वो है नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं जिसने आपको दिमाग दिया है। तो वही बात है कि इंसान सत्संग में आए, वचन सुने, पीर फकीर की बात जो अल्लाह मालिक के वचन होते हैं सुने और उस पर अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। दुर्भावना से सद्भावना हो जाती है। पर अगर कोई बुरे विचार लेके उस पर अमली करने लग जाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इसलिए भाई कभी भी सत्संग में आओ, मालिक के यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है, वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परम पिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शोपीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख मटक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा जबरदस्त होता है। आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई सत्संग सुनो, अमल किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं। और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं और वो आंखें मूंद लेते, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं। और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे? वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उसको उससे पर्दा कैसे करोगी? इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलते ही चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है? उसे वचन सुनाता है, भाई सत्संग में सुना रहे हैं, मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परगच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है, कोई अंग बेप्रवाह परमपिता शास्त्रनाथ जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचता जदों आप मोहारा हो जावे, फिर कुछ बचाव का लिए रहता नहीं। इसलिए वचनों पे अमल करो, वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप मानने को दिल करता है और बेइंतहा खुशियां आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से,
वचन माना करते, और जो लज्जत आती, जो नज़ारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गाँव कब पहुँच गए और कब वहाँ से ही वापस आ जाते। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूँ लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूँ लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं, ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पे चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिला बनते जाएंगे। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, अमली जिंदगी जरूरी है। दिखावा करना, पाखंड करना, ढोंग ढगोसले करना, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है, पर अल्लाह को या उसकी किसी फकीर को ये चीज़ प्रभावित नहीं करती। वो तो हकीकी जीवन, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, वचनों पे रहो, तो अपने आप चाहे कहीं भी हैं, मालिक आपकी संभाल करेंगे, आपको परमानंद की बख्शिश